देखिए, रचनात्मक कार्य में दूसरा प्रश्न होता है चित्र वर्णनम। अब चित्र वर्णनम करते समय हमको क्या चीज की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो देखिए, आपको एक चित्र दिया होता है और उस चित्र को देखते हुए आपको 5 वाक्य लिखने हैं। प्रत्येक वाक्य के लिए 1 अंक होता है, यानी कि पूरे चित्र वर्णनम के लिए 5 अंक होते हैं। अब चित्र का जब हम वर्णन करते हैं तो उसके वाक्य बनाते समय हमको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दिखाए गए चित्र को समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आप पहले अच्छे से चित्र को देखिए कि उसमें क्या दिखाया गया है, चित्र किससे संबंधित है, ये पहले देखिए। चित्र से क्या जानकारी हमको मिल रही है, यह चित्र का क्या महत्व है, वो किस कारण से हमको वो चित्र दिया गया है। चित्र का वर्णन जब हम करेंगे तो सरल भाषा में, यानी कि बहुत कठिन वाक्य नहीं बनाने चाहिए, आसान से और छोटे वाक्य बनाने चाहिए और वो स्पष्ट होने भी आवश्यक है, यानी आप क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए। दिखाए गए चित्र का केंद्रीय भाव वर्णन करते समय प्रारंभ में या अंत में अवश्य लिखना चाहिए। केंद्रीय भाव मतलब अगर आपको चित्र दिखाया गया है कि पेड़ों की कटाई हो रही है और कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसके बारे में वो ही हुआ, वो केंद्रीय भाव हुआ। तो वृक्षों का कटाव रोकना चाहिए, या फिर वृक्ष के कटाव को नहीं रोका गया तो क्या होगा, ये जो केंद्रीय भाव है वो आपको वहां पर लिखना आवश्यक होता है। आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने होते हैं और प्रत्येक वाक्य के लिए 1 अंक होता है। इस तरह से आपको चित्र वर्णन करना होता है। अब अपन पहले एक चित्र को देखते हैं और अपन इस चित्र का वर्णन करते हैं। ये देखिए, ये एक चित्र आपको दिखाया गया है। देखिए, ये एक चित्र है, तो इसमें अपन को क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ये एक उद्यान है ना। यहाँ पे उद्यान में देखो एक बालक फूलों को देख रहा है। पहले उद्यान को देखो और उद्यान में क्या हो रहा है, पहले तो ये देखेंगे कि ये किसका चित्र है, ये उद्यान का चित्र है। तो हमको जब कोई भी इसको देखते हैं तो सबसे पहला वाक्य हमको क्या बनाना चाहिए। ये देखिए, पहले इसमें देखो। अब जैसे अगर अपन लोग पहला वाक्य ये बनाया जा सकता है, अस्मिन् चित्रे, अगर उद्यान दिखाई दे रहा है तो उद्यानम अस्ति, इस चित्र में उद्यान है। अगर विद्यालय दिखाई दे रहा है तो विद्यालयः अस्ति। ये देखो, विद्यालय पुल्लिंग है इसलिए हमने इसमें विद्यालयः लिखा है, लेकिन उद्यानम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि उद्यानम अस्ति, है ना। या फिर दृश्यते भी लिखा है। दृश्यते मतलब दिखाई दे रहा है, विद्यालय दिखाई दे रहा है, हम ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये अगर आपको इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति ये वाक्य लिखना है तो आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, परंतु हमको जो हमको दिखाई दे रहा है उसको हमको षष्ठी विभक्ति में रखना पड़ेगा, हमको उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। इदम विद्यालयस्य चित्रमस्ति, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, परंतु यहाँ पे जो है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यही वाक्य जो है वो सबसे आसान होता है। आप चित्र को देखिए, वो किसका चित्र है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। परंतु जैसे इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम मह्यम रोचते, ऐसे वाक्य नहीं लिखने चाहिए, ऐसे वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए। तो फिर अपना देखते हैं। देखिए, फिर से इस चित्र को देखो। अब ये वाला चित्र जो है वो किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमको, ये देखो उद्यान दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले उद्यान को देखिए, तो ये उद्यान का चित्र है, तो हमने लिखा है, देखो ये देखिए, अस्मिन् चित्रे उपवनम अस्ति। आप उपवन भी लिख सकते हैं, उद्यानम भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी मंजूषा दी गई है। अब इस मंजूषा में उपवन लिखा हुआ है तो हमने उपवन लिख दिया, है ना। अगर जरूरी नहीं है कि आप उपवन ही लिखिए, ये मंजूषा में दिए गए उन शब्दों पर ही आपको चित्र वर्णन करना है, ये आवश्यक नहीं है। आप चित्रों को देखकर भी आप अपने वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो ये मंजूषा आपको सहायता के लिए दी गई होती है।
अब देखिए इस चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले चारों तरफ देखिए। इस चित्र में हमको लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो देखिए उपवने अनेके जनाः सन्ति, ये छोटा सा वाक्य है। उपवन में अनेक लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बच्चा जो है वो फूलों को देख रहा है और हंस रहा है ना। तो हम ये लिख सकते हैं बालकः पुष्पाणि पश्यति, बालक फूलों को देख रहा है ना। अब यहाँ पे हमको आजू बाजू देखिए बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, ये वाक्यों की जो शुरुआत है वो भी हर वाक्य को एक ही शब्द से शुरू नहीं करना चाहिए। हर वाक्य जो है वो अपना अलग अलग तरह से हमको एक साधारण तरीके से हमको लिखना है ना। अब ये वाले इसमें देखो लोग घूमते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सवेरे के समय लोग घूमते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखो प्रातः काले जनाः अत्र भ्रमन्ति। इस तरह से हमारा देखो 5 वाक्य जो है पूरे हो गए हैं। ये 5 वाक्य हमने पूरे कर लिए। ये आसान से वाक्य है जो हमको आसानी से लिखने में हमको आसानी होती है। तो हम उस तरीके से हमने इसको 5 वाक्य लिख लिए। ये हो गया चित्र वर्णन। अब अपन एक और चित्र का वर्णन करते हैं। देखिए ये एक चित्र है, यहाँ देखिए, ये देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये कोई उद्घाटन कार्यक्रम है। ये उद्घाटन कार्यक्रम अपन को दिखाई दे रहा है ना। ये देखो ये मंजूषा को देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस चित्र को देख के नहीं समझ में आ रहा है कि किसका चित्र है, तो आपको यहाँ पे मंजूषा में जो दिखाई दे रहा है देखो उद्घाटन समारोह से कार्यक्रमम ये उद्घाटयति, इससे हमको समझ में आता है कि ये उद्घाटन कार्यक्रम का चित्र है। तो अब हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए अब ये उद्घाटन का चित्र है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इदम उद्घाटन कार्यक्रमस्य चित्रम अस्ति, ये उद्घाटन कार्यक्रम का चित्र है। अब उद्घाटन में क्या लिखा हुआ है, ये देखो कोई एक यहाँ पे लोग खड़े हैं, नेता खड़ा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक नेता उद्घाटनम करोति, एक नेता उद्घाटन कर रहे हैं। तत्र अनेके जनाः सन्ति, वहां पर बहुत सारे लोग हैं। जनाः तालिका वादनम कुर्वन्ति, है ना। उद्घाटन हो रहा तो लोग क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। फिर निर्मितम भवनम भव्यम अस्ति, जो बना हुआ भवन है वो भव्य यानी बहुत सुंदर है। इस तरह से हमारे 5 वाक्य बहुत बड़े आसानी से हमारे बन गए हैं। सरल सरल वाक्य लिखे जाने चाहिए। ऐसे वाक्य नहीं लिखना चाहिए जिसमें व्याकरण जो है वो हमारा गलत हो जाए, है ना। इस तरह से आप छोटे वाक्य लिखिए और चित्र को देखते हुए आसानी से आप चित्र को उसका वर्णन कर सकते हैं।